हेलो। हाँ मालिक, हम नंदू बोल रहे हैं। हाँ नंदू बोलो। मालिक, हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। हमारी बीवी बहुत बीमार है मालिक। मेरी बेटी का फ़ोन आया था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे मालिक। अब मेरा तो कोई भी नहीं है, इतने सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो मालिक मैं कहाँ जाऊँगा मांगने के लिए। अच्छे नंदू, एक काम करो, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें फ़ोन करता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, नंदू का फ़ोन आया था, तो वो कुछ पैसे के लिए बोल रहा था, उसकी बेबी बीमार है। अरे यार, आपको नहीं लगता कि इनका हर थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई बहाना लगा ही रहता है, बस इनको कैसे भी करके पैसे चाहिए होते हैं। आपको नहीं लगता आपने कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है इनको? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये लोग होते ही ऐसे हैं, एक बार पैसे ले लेते हैं, फिर अपने गाँव निकल जाते हैं, आने का नाम ही नहीं लेते हैं वहाँ से फिर। वही तो। अब टालो इसको किसी तरीके से। लेकिन भैया नंदू का तो ऐसे है नहीं। अरे नहीं हर्ष, तुम इन लोगों को नहीं जानते, तुम अभी बच्चे हो। इन लोगों का रोज़ का काम यही है, पैसे रोज़ मांगते हैं। कभी बच्चे की तबीयत ख़राब है, कभी बीवी की तबीयत ख़राब है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। रोज़ का इनका यही ड्रामा है। अरे भैया, आप उनका पिछला रिकॉर्ड ही देख लो ना। वो ऐसा, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हो सकता है उनको सच में कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, जब भी वो आपके पास फ़ोन कर रहे हो। अरे नहीं हर्ष, तुम्हें ये सब नहीं पता, तुम अभी बच्चे हो। इन लोगों का रोज़ का यही ड्रामा है। मैं देख लूँगा उन लोगों को, तुम जाओ। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। हर्ष, सुनो ना यार। मैंने वो सारी बातें सुनी और मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। यार इतने साल हो गए वो हमारे वहाँ काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा करने की सोची भी नहीं होगी कि वो हमसे झूठ बोल के पैसे ले। एक काम करो ना, एक बार तुम बात कर लो नंदू जी से। क्या पता कोई सच में सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार बात कर लो। हाँ यार दिव्या, मैं भी सुबह से यही सोच रहा था कि नंदू का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में होंगे, और मेरा भी दिल भी यही कह रहा है। और मेरे को लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए उनसे। मैं भी यही सोच रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ। सब पानी। अरे नंदू काका, सुनो। जी साहब। वो तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसका क्या हुआ? साहब अभी तो आराम में है। तुम्हारी मदद किसने की? मैंने तो तुम्हें पैसे दिए नहीं। साहब किसी ने थोड़ी मदद कर दी है, तो वही पैसे मैंने गांव भेज दिए, और क्योंकि यहाँ थोड़ा काम था तो वो काम निपटा के फिर मैं कल गांव जाऊँगा साहब। मगर तुम्हारी मदद की किसने? भैया, वो इनकी मदद ना हर्ष ने करी थी। हर्ष ने? हाँ। हेलो, हाँ मालिक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मालिक। क्या बात काका, मैंने सुबह सुबह देखा आपने बड़े भैया को फ़ोन किया था। मालिक, हम बहुत परेशानी में हैं मालिक। क्या बात हो? इतने परेशान लग रहे हो। मालिक, हमने बड़े भैया से पैसे मांगे थे। इसको जी हमारी बीवी बहुत बीमार है मालिक। कहते हैं, हमारी बिटिया का फोन आ गया, जाती है हॉस्पिटल में भर्ती है। ये आंसू बहते हैं, हाँ, मालिक, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। सारा तो मैं बड़े भैया के पास गया, आलम उन्होंने मना कर दिया मालिक। मैं बहुत मुसीबत में, मेरा गम हमारी मदद कर दो मालिक। मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे 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 काका, रोइए मत प्लीज काका। मैं हूं ना काका, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं काका। आपको कितने पैसों की जरूरत है बताइए, मैं करूंगा आपकी हेल्प काका। पैसे तो बहुत लगेंगे, लेकिन जितना आपसे हो जाए कर दीजिए। मैं हूं ना काका, मैं अभी आपको पैसे भेज रहा हूँ। आप प्लीज अपनी वाइफ का ध्यान रखना काका।
ठीक है मालिक, भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको सदा बनाए रखे आपकी जोड़ी मालिक, भगवान आपको खुश रखे मालिक। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसने तो मेरे से पूछा नहीं, एक बार बुलाना हर्ष को। सुनिए, सुनिए। हाँ? भैया बुला रहे हैं। जी भैया। हर्ष की मदद की, मगर मैं से एक बार पूछने की जरूरत नहीं समझी तूने? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तूने ये भी नहीं सोचा? वो भैया मैंने पता किया था कि वाइफ सच में बीमार थी भैया, तो जल्दीबाजी में मैंने आपसे पूछा नहीं भैया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर मेरे पास पैसे थे और जी की मदद ना करूँ तो मेरे को ये ठीक नहीं लगा भैया। और वैसे भी हमारे घर में बहुत पुराने हैं वैसे, और मैंने बाहर से ही पता किया था कि वो सच में उनकी हालत ख़राब है भैया। भैया अगर पैसे होते हुए भी मैं इनकी मदद ना करता, और अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता, तो मैं अपने आप को कोई माफ़ नहीं कर पाता भैया। और भैया आप तो जानते ही हो कि बाबूजी ने हमें क्या सिखाया है, हमसे किसी की मदद हो पाए तो उतना हम करें। बस भैया मैंने बाबूजी की बात को रखते हुए मैंने सिर्फ वही किया। अगर भैया फिर भी आपको लगता है कि मैंने हमारे काका की मदद करके कुछ गलत किया है, तो आप बड़े हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ भैया। नहीं हर्ष, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तूने आज जो काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। जो काम मुझे बड़ा होके करना चाहिए था, वो काम तूने छोटा भाई होने के नाते किया है। तूने आज बाबूजी के सर को गर्व से ऊंचा कर दिया है और मेरे सीने को भी चौड़ा कर दिया है। आ मेरे भाई, गले से लग जा। शाबाश मेरे भाई, तूने आज बहुत अच्छा काम किया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आगे से कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप बेहिचक मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इतने सालों से आपकी सेवा में हूँ। कोई ऐसी बात नहीं मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद।